गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे, और ये पढ़ा था कि एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया में जो है गवर्नमेंट कितने एक्सपेंडिचर्स करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, परसेंटेज में ऑन द बेसिस ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो जो है ईयर 1952 से लेके ईयर 2014 तक में कितने चेंजेस आए हैं, किसी को याद है? 1952 से 2014 तक में कितने चेंज आए हैं, क्या परसेंटेज में चेंज आया है? परसेंटेज में कितना चेंज आया है, ये किसी को याद है? क्या पढ़ा था हम लोगों ने कल? पहले इतना ही बताओ कि क्या परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? कितना हुआ समझ? और मैंने कल कहा भी था ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कितने परसेंटेज चेंज हुए हैं? हाँ मैम 0.6 नहीं, 0.64 गलत है। हाँ 7.92 to 15.7 to 15.7। बुक से देख के बता रही हूँ? नो मैम अच्छा, वेरी गुड। 7.92 to 15.7, क्योंकि यहाँ क्या बात हो रही है? टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। जो समर तुम बता रहे हो 0.64 परसेंटेज से चेंज होके कहाँ तक गया? 4.13। वो है जीडीपी का कितना परसेंटेज यूज करते हैं एजुकेशनल सेक्टर में। अगर हम बात करेंगे कि एजुकेशनल सेक्टर के अंदर इंडिया में जीडीपी का कितना परसेंटेज यूज करते थे, 52 तक में 0.64 परसेंटेज सिर्फ जीडीपी का इतना ही परसेंटेज यूज किया जाता था। बट इन 2014 तक में ये डेटा बढ़ के 4.13 परसेंटेज तक हो गया था, जो कि अभी भी सफिशिएंट नहीं है, है ना? कितना होना चाहिए? 7, मिनिमम 6-7 परसेंटेज तो होना ही चाहिए, कम से कम की बात हो रही है यहाँ पे। अभी कम से कम भी टच नहीं हो रहा है, मिनिमम वैल्यू भी टच नहीं हो रही है। ये जीडीपी के परसेंटेज था, लेकिन उससे पहले जो मैंने पूछा था परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के टोटल जितने खर्चे होते हैं एजुकेशनल सेक्टर में, वो 2014 में 15.7 परसेंटेज हो गया। यानी कि अपने अपने जो भी उसके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज है, उसका वो सिर्फ 15.7% ही एजुकेशनल सेक्टर में 2014 तक जो है यूज कर रही है। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोगों ने ये देखा था कि तपस मजुमदार कमेटी ईयर 1998 में जो है इस कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, और इसमें एस्टिमेट किया गया था, इस कमेटी ने एस्टिमेट किया था कि टोटल 10 ईयर के ड्यूरेशन में 98 से लेकर 2007 तक में अराउंड कितना पैसा खर्चा होगा एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर? रुपीज 1.37 लाख करोड़। ये तपस मजुमदार कमेटी ने जो है एस्टिमेट किया था। फिर उसके बाद ये एक और स्टेप लिया था गवर्नमेंट ने, क्या इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने एक एक्ट इनएक्ट किया था, एक नियम बनाया था, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट। कौन से ईयर में? 2009 में। और इस एक्ट के अंतर्गत हर एक 6 ईयर से लेके 14 ईयर एज ग्रुप तक के बच्चे को ये अधिकार होता है, ये उनका फंडामेंटल राइट होता है कि वो बेसिक एजुकेशन फैसिलिटी ले सके, वो बेसिक एजुकेशन ले सके। हर बच्चा जिसकी उम्र 6 से लेके 14 ईयर्स तक की होती है, उसके लिए ये जो है राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट बनाया गया था 2009 में। समझ में आई बात? उसके बाद मैंने कुछ चीजें आपको बुक से सेल्फ स्टडी करने को बोली थी, जैसे कि बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन केयर, फंडामेंटल राइट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या फंडामेंटल राइट है? बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ एंड बेसिक हेल्थ, इसको पढ़ना था अपने आप से। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ये छोटी सी टॉपिक है, बस इसमें ये बताया है कि एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, कितने एक्सपेंडिचर को हम एक जो है सही एक्सपेंडिचर बोलते हैं एजुकेशन के ऊपर। अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो क्या एडिक्वेट होना चाहिए, और यहाँ इनएडिक्वेट लिखा हुआ है, मतलब कि क्या चल रहा था हमारे कंट्री में जो एक्सपेंडिचर हो रहा था एजुकेशन के ऊपर, वो इनएडिक्वेट था, मतलब वो ठीक नहीं था, इतना नहीं होना चाहिए, कम चल रहा था।
कि मोर देन 40 years अगो इस ड्यूरेशन की बात हो रही है, मतलब 1964 to 66 के अराउंड जो एजुकेशन कमीशन है उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि एटलीस्ट मतलब कम से कम मिनिमम जो है 6%, जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन के ऊपर स्पेंड होना ही चाहिए। मिनिमम 6% की बात की गई थी, लगभग 40 साल पहले की बात है। However, the current level expenditure is little over 4%, which is inadequate. और यही बताया है कि अगर ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है कि एटलीस्ट 6% तो होना ही चाहिए, कम से कम 6% जीडीपी का तो हमें एक्सपेंडिचर करना ही चाहिए एजुकेशन के ऊपर। लेकिन फिर भी अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करेंगे, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा भी कि 2014 में कितना था 4.13%, तो वही लगभग 4% के आसपास ही जो है वो यूज हो रहा है जीडीपी का, जो कि क्या है इनएडिक्वेट है। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, ma'am. फिर नेक्स्ट है प्रोविजंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसके बाद क्या क्या फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन करने के लिए अगर गवर्नमेंट जो है सबको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना चाहती है तो उसके लिए कुछ उन्होंने मेजर्स उठाए थे, कुछ स्टेप्स लिए थे। और उस स्टेप्स में हमें एक बात आपने देखी भी होगी, अगर आप अभी जाओगे ना जब अपने ग्रेजुएशन में या कहीं पे, तो आप देखोगे कि सेस लगता है, सेस को बोलते हैं टैक्स। ये टैक्स के लिए ये वर्ड यूज होता है, एजुकेशन सेस। ठीक है, तो एजुकेशन के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो एजुकेशन के ऊपर यानी पढ़ाई के ऊपर 2% का जो है टैक्स लगाती है फॉर द पर्पस ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। जब लोग इनकम टैक्स, अभी अगर आप आगे जाके इनकम टैक्स कैसे जो है कैलकुलेट किया जाता है, जब हम लोग टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे ना तो उसके अंदर एक कंपल्सरी टैक्स जो है लगाया जाता है, तो एजुकेशन सेस बोलते हैं उसको। और ये जो होता है कितना होता है 2% होता है। तो ये एक कंपल्सरी टैक्स जो है गवर्नमेंट काटती है 2% के रेट पे। और इसका जो पैसा होता है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट जो है कंट्री के अंदर खर्चा करती है। इस 2% टैक्स में जितना भी पैसा उसको कलेक्ट होता है वो सारा पैसा कहाँ जाता है, एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर जाता है। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए सबको। समझ में आई भी ये बात? फिर Yes, आगे ma'am. आते हैं। Yes, ma'am. कितना परसेंटेज रहेगा एजुकेशन सेस पे? 2%। बस इतनी सी बातें याद रखनी है। और वो पैसा कहाँ खर्चा होगा, वो एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर होगा। एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या मतलब होता है? हाँ, कोई बताएगा? एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या मतलब होता है, पता है किसी को? नहीं पता? प्राइमरी तक की पढ़ाई को कहते हैं। प्राइमरी क्या होता है? Primary. क्या होता है? मैम 5 तक के। हाँ, क्लास 5 तक की। इतना तो पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं क्या कि एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया, ये टॉपिक है आपका। इसमें ऐसे पढ़ते हैं कि अडल्ट लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए, अडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है, अडल्ट किसको कहते हैं, ये बात पता है? हाँ, हमें देखो अडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है, पहले ये पढ़ते हैं बाद में बताते हैं क्या बाकी चीजें। अडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब ये है कि लिटरेसी रेट यहाँ निकालना है, इसका मतलब हमें प्रोपोर्शन रेशियो निकालना है लिटरेसी का। और किन लोगों में, अडल्ट में कितनी प्रोपोर्शन है, कितना रेट लिटरेसी रेट है। लिटरेसी मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं उसकी बात हो रही है। अडल्ट लिटरेसी रेट रेफर्स टू दी ratio of literate adult population to total adult population in a country। जितने लिटरेट अडल्ट पॉपुलेशन है
उनको न्यूमरेटर में लिखेंगे अपॉन टोटल पॉपुलेशन जो अडल्ट पॉपुलेशन है ना। टोटल अडल्ट में कौन आएंगे, चाहे लिटरेट हो चाहे ना हो, वो सारे लोग नीचे आएंगे डिनोमिनेटर में, टोटल अडल्ट पॉपुलेशन। और अगर हम लिटरेट की बात करेंगे, लिटरेट अडल्ट, वो न्यूमरेटर में लिखेंगे। इनका जो हम रेशियो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वही होता है अडल्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद ना यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल वे में कुछ डेटा लिखा हुआ है। इस डेटा को अभी हम लोग यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में एक बार पढ़ेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं बाद में पढ़ने के लिए। पहले ये जानते हैं कि अडल्ट लिटरेसी रेट होता क्या है। दूसरी चीज, प्राइमरी कंप्लीशन रेट। अब प्राइमरी कंप्लीशन रेट का नाम पढ़ के समझना ना किस चीज के बारे में बात हो रही है, बताओ। प्राइमरी कंप्लीशन रेट का मतलब है कि प्राइमरी एजुकेशन जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, यानी वो कम से कम क्लास 5th पास कर चुके हैं, है ना। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन किसे बोलते हैं, क्लास 5th को बोलते हैं। क्लास 5th उन्होंने पास कर ली है, तो इट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल। लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल मतलब अगर क्लास 5th को उन्होंने पास कर लिया है, उनका यह लास्ट ईयर होगा, तो ऐसे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें प्राइमरी कंप्लीशन रेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूथ लिटरेसी रेट। यूथ लिटरेसी रेट क्या होती है? यूथ लिटरेसी रेट के अंदर ऐसे परसेंटेज ऑफ एज ग्रुप वाले लोग आते हैं जिनकी एज कितनी होती है, 15 से लेके 24 तक। तो बताओ यूथ में तुम आते हो या नहीं आते हो? यस मैम, यस मैम। आ गए ना, अब 15 अबव हो चुके हैं सारे लोग। तो इट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल एजेस 15 to 24 हु कैन विथ, अच्छा, अपने आप को यूथ अगर आप कह रहे हो तो ये बताओ कि यूथ है, लिटरेट हो सारे लोग? यूथ तो है, लिटरेट है क्या? लिटरेट उन्हीं लोगों को बोलेंगे जो क्या होगा, विथ अंडरस्टैंडिंग, जो विथ अंडरस्टैंडिंग रीड कर सके एंड राइट कर सके शॉर्ट या सिंपल स्टेटमेंट को अपने एवरीडे लाइफ में, अपने हर दिन की लाइफ में शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट को लिख सके या पढ़ सके, लेकिन विथ अंडरस्टैंडिंग भी बोला गया है। तो अगर विथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है तो लिटरेट मत बोलना खुद को। अगर हो रहा है विथ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझने के साथ साथ लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि हाँ यूथ में आते हैं। यूथ लिटरेसी रेट के, यूथ लिटरेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यूथ लिटरेट। और यूथ लिटरेसी रेट क्या होती है? अगर ऐसे ही लोगों का परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे तो उसी रेट को यूथ लिटरेसी रेट कही जाती है। समझ में आई बात? यस मैम, जितने एज ग्रुप 15 से लेके 24 तक के पीपल हैं, बच्चे हैं कह सकते हैं, या जो भी यूथ हैं, अगर वो रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एक शॉर्ट और सिंपल स्टेटमेंट को अपने एवरीडे लाइफ में विथ अंडरस्टैंडिंग, समझने के साथ साथ, सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं, उसको समझना भी जरूरी है, तो उनको हम यूथ लिटरेट कहते हैं। अगर उनका हम परसेंटेज निकालेंगे कितने हैं पूरे कंट्री के अंदर, तो वो बन जाएगा यूथ लिटरेसी रेट। ठीक है, वेन डायग्राम पढ़े हो तुम लोग? क्लास 10th में था मैथ्स में वेन डायग्राम? क्या मैम? नहीं, क्या मैम? वेन डायग्राम नहीं पढ़े? देखो मैथमेटिक्स में एक होता है वेन डायग्राम, क्लास आई थिंक 11 या 12 में होता है, जिसमें भी होता है। उसमें क्या होता है ना, अगर हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे ये इन्फॉर्मेशन का, तो इसमें हम सिर्फ अडल्ट और यूथ वाले को लेते हैं। तो जितने भी लोग हैं जिनकी एज जो है, अगर अडल्ट की बात की जाए तो हमें अडल्ट उनको कहा जाता है जिनकी एज ना 18 प्लस हो जाती है। हमारे कंट्री में 18 प्लस एज वालों को अडल्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इस अडल्ट में 18 प्लस में जो है ये सब क्या है, ये सारे अडल्ट, ये जो वेन डायग्राम है ये अडल्ट को शो कर रहा है। और इसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कितनी होनी चाहिए,
15 से लेके 24 तक होनी चाहिए। और यहाँ पे आपके जो बुक में ये डेटा लिखा गया अडल्ट वालों का, ये भी 15 प्लस से ही लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये भी 18 प्लस से ही सिर्फ लिखा हुआ है। कंट्री के अंदर 18 प्लस से अडल्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ पे डेटा 15 प्लस से ही एज का लिखा हुआ है। इसलिए हम बोलेंगे कि जो है अडल्ट की रेशियो में अगर हम यूथ को ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा, जिसमें कि यहाँ पे यूथ इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, यानी कुछ यूथ जो है वो इसमें इंक्लूडेड है और कुछ नहीं है। 15 प्लस हटा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24, 18 से 24 तक के लोग इधर भी आएंगे जो कि अडल्ट के अंदर भी आते हैं, और जितने 15, 16 वाले रहेंगे वो इस एरिया में आएंगे। इसे हम बोल सकते हैं क्या कि एक वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन है। कहने का ये मतलब है कि जो यूथ वाले हैं वो अडल्ट वाले कैटेगरी में भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम तुम लोग पढ़े नहीं हो इसलिए ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, छोड़ देते हैं इसको। अडल्ट लिटरेसी रेट, प्राइमरी कंप्लीशन रेट और यूथ लिटरेसी रेट, ये सब समझ में आया। अब इसी चीज को यहाँ पे टेबुलर प्रेजेंटेशन करके टेबल के फॉर्म में बताया गया है। बस यहाँ पे 2015 ईयर नहीं लिखा है क्योंकि ये मेरी पुरानी वाली एडिशन की बुक है। इसको 2015 के साथ लिखेंगे क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है इस तरीके से कि अडल्ट लिटरेसी रेट की बात करते हैं। अगर एज 15 प्लस से भी बात कर रहे हैं तो 1990 में, 2000 में और 2015 में कितने चेंजेस आए हैं, मेल के और फीमेल के बेसिस पे बाइफरकेट करके इसको बताया गया है कि अगर हम अडल्ट लिटरेसी की बात करते हैं तो 1990 में 61 था मेल का, 61.9, 68.4 2000 में, और 2015 में कितना था, 81%। ठीक है, ये सारी चीजें परसेंटेज में लिखी गई हैं, सब परसेंटेज में। फीमेल की बात करेंगे 37.9%, 2000 में जो कि बढ़ के हो गया 45.4%, एंड 2015 में आके ये लेटेस्ट अगर करेंट डेटा की बात करेंगे तो 63% हो गया है। फीमेल अडल्ट लिटरेसी रेट की बात हो रही है। प्राइमरी कंप्लीशन रेट मेल में 78%, 2000 में हो गया 85, एंड 2015 में ये बढ़ के कितना चला गया, 94% तक चला गया। अगर हम फीमेल की बात करते हैं प्राइमरी कंप्लीशन की तो 1990 में 61 था, 2000 में यानी 10 साल में जो है बढ़ के कितना हो गया, 70% हो गया, और 2015 में अगले 15 साल में कितना हुआ, ये 99% तक चला गया प्राइमरी कंप्लीशन रेट। फीमेल का देखो बढ़ गया। यूथ लिटरेसी रेट की बात करते हैं। यूथ लिटरेसी रेट में कौन लोग आते हैं, जिनकी एज 15 से लेकर 24 तक की है, जो बेसिक रीड एंड राइट कर सकते हैं विद अंडरस्टैंडिंग। मेल की परसेंटेज है 76.6, 79.7 2000 में, 2015 में हो गया 92%, और फीमेल का जो है 54.2%, 64.8 2000 में, और 2015 में ये अभी भी कितना है, 87% है, जो कि अभी भी बहुत कम है अगर हम यूथ लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो। ठीक है, ये डेटा जो लिखा हुआ है इसको याद करना है, इम्पोर्टेंट है ये, हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, कितना से कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मोस्टली क्या करना है कि कंपैरेटिव स्टडी के लिए पीछे, और ये जो करंट है, करंट तो जरूर से याद होना चाहिए हर एक का, तो पढ़ना पड़ेगा इसको ध्यान से फिर से। ये चीजें समझ में आई, बोलो। यस मैम, यस मैम। उसके बाद टाइम वैसे नहीं है, एक लास्ट चीज बची हुई है, 2 मिनट की बात है, सुन लो फिर जाना, कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एजुकेशनल सेक्टर का क्या है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जो लिटरेसी रेट है ये बोथ अडल्ट में या यूथ की बात की जाए तो ये इंक्रीज हुआ है ना। अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की नजर से देखते हैं कि पहले से लेके आज तक में ये लिटरेसी रेट बढ़ी तो है, क्योंकि अभी हम लोगों ने टेबल देखा ना कि अभी जाके 2015 में ज्यादा दिख रहा था, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट जो है वो अभी भी वो कंट्री के इंडिपेंडेंस के टाइम पे जैसा था आज भी वो वैसे ही है। बोल रहा है कि लिटरेसी रेट तो बढ़ी है अडल्ट और यूथ में, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट अभी भी इंडिपेंडेंस जैसा ही है। बताओ ये कैसे हुआ,
का मतलब होता है कि देखो, अगर मान लो कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुई थी तो कंट्री में 1000 लोग जो हैं वो इलिटरेट थे। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, 1000 लोग इलिटरेट थे। तब से लेके आज तक में अभी भी जो है वो कंट्री में 1000 लोग ही इलिटरेट हैं। बस ये क्या हो गया, इंक्रीज तो हुआ, लेकिन तब पॉपुलेशन बहुत कम थी और आज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन बड़ा है लेकिन ये डेटा में कोई भी चेंज नहीं आया है। समझ में आई बात? और एक बात लिखी है कि जो डिफरेंस है बिटवीन द लिटरेसी, मेल और फीमेल के बीच में जो अंतर है वो नैरो हो गया है। नैरो हो गया है मतलब वो कम हो गया है, वो घटता गया है। पहले मेल ज्यादा लिटरेट होते थे, फीमेल कम होती थी, वो डिस्टेंस धीरे 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 जो है वो कम हो गई है। बस ये दोनों चीजें लिखी हुई है। अब अपनी नेक्स्ट वाली क्लास अटेंड करिए।